हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, मगर इस चैनल का मकसद यही है कि पैसों के बारे में आप लोगों को हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाना। इसीलिए मेरे इस चैनल का नाम है सिंपल मनी। आगे मैं जो ये तरीका जो आपको बताने वाला हूँ वो मैंने खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया हुआ है और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे मुझे मिले हैं। और वो तरीका है कि बुक्स पढ़ना और अपना नॉलेज बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को जब पूछा गया कि अगर भगवान आकर आपको कोई सुपर पावर ऑफर करे तो आप लोग कौन सा सुपर पावर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा सुपर पावर चाहिए कि किसी भी किताब के पन्ने घुमाऊं और वो किताब मुझे याद रह जाए। इसी से दोस्तों पता चलता है कि इन लोगों के लिए पढ़ना और अपना नॉलेज बढ़ाना कितना ज़रूरी होता है। दुनिया का हर अमीर आदमी किताबों को बहुत ही पसंद करता है और अपना नॉलेज बढ़ाता रहता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपने पढ़ी है अपनी लाइफ में तो आपका फ्यूचर अच्छा होना तय है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो मैं बुक आपको बताने वाला हूँ वो समझने में बहुत ही आसान है और आपका शुरुआती नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगी। ये बुक आपकी लाइफ के माइलस्टोन साबित होगी। आपको डिटेल लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई बुक भूल गया हूँ जो आपके ख्याल से लिस्ट में होनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो मेरी पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। ऐसे बोल सकते हैं कि इस बुक को पढ़ने से पहले मेरा नॉलेज मनी के बारे में या पैसों के बारे में बिल्कुल ज़ीरो था। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे अंकल ने जो यूएस में रहते हैं उन्होंने मुझे ये बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये बुक इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग साबित होगी। इस बुक में फाइनेंस के ऐसे बेसिक फंडे दिए गए हैं जो हमें ना ही कोई स्कूल में या कॉलेज में सिखाए जाते हैं। इस बुक की स्टोरी में रॉबर्ट जो एक बच्चे हैं और उनके दो बाप हैं जिनका नाम रिच डैड पुअर डैड रखा है उन्होंने। जो एक रियल डैड है वो पुअर डैड है और जो उनके सगे बाप नहीं है वो रिच डैड है। इन दोनों में जो रियल डैड है वो पीएचडी है मगर उसका पैसे के बारे में नॉलेज ज़ीरो के बराबर है, और दूसरा डैड जो 8वीं फेल है मगर उसका पैसों के बारे में नॉलेज किसी एमबीए से भी ज़्यादा। बुक में एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में और सिंपल तरीके से समझाया गया है। जैसे मौज शौक में जो पैसा हम बिगाड़ते हैं जैसे कि कार है, नए कपड़े हैं, महंगे मोबाइल है वगैरह वगैरह, ये सब लायबिलिटीज़ है। हम इतने पैसे खर्च करते हैं जिसका हमें ख्याल भी नहीं रहता। आज सोसाइटी में अमीर बनने की नहीं मगर अमीर दिखने की होड़ लगी हुई है। वही पैसे अगर हम इनकम जनरेट करने वाले सोर्स में जैसे कि शेयर्स है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट में लगाए तो एक टाइम पर यही आपको आपकी नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकते हैं। दुनिया के अमीर लोग ऐसा करके ही अमीर बने हैं और वो और भी अमीर बनते जा रहे हैं। मैं और आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना आपका बुक पढ़ने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा और इसके बारे में डिटेल लिस्ट में भी दिया हुआ है कि ये बुक आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं और आपको कैसे मिल सकती है। ये लिस्ट में दूसरी बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया की माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर बुक है। दुनिया में आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जिसने ये बुक ना पढ़ी हो। दोस्तों ये बुक ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में है और ज़्यादातर हम लोग यही सुनते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। जुआ तब है जब आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो और बस पैसा कमाने की होड़ में आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और बहुत ही तगड़ा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसे जुआ ही मानेंगे, और ऐसा करने वाले को जुआरी या फिर हम सट्टेबाज कहते हैं। इस बुक में हमें सट्टेबाज यानी कि स्पेकुलेटर्स और रियल इन्वेस्टर के बारे में डिटेल में बताया गया है कि आधे अधूरे नॉलेज से जो आदमी इन्वेस्ट करता है उसे यहाँ पे स्पेकुलेटर्स या सट्टेबाज कहा गया है, और जो पूरा नॉलेज या सभी कॉर्नर चेक करके जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने आप जो इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम रियल इन्वेस्टर कहते हैं। इस बुक में मार्केट को एक आदमी की तरह बताया गया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, और उसका मूड कभी भी बदल जाता है। उसका मूड कभी कभी बहुत अच्छा रहता है तो वो शेयर की प्राइस बहुत बढ़ा देता है। उसका मूड जब डाउन हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो शेयर की प्राइस बहुत ही डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि आप एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको मार्केट के हिसाब से कैसे बिहेव करना है कि जैसे ही मार्केट बहुत ही ऊपर जाता है तो आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको सेल करके उसमें से प्रॉफिट खींचना है, और जैसे ही मार्केट बहुत ही डाउन जाता है तो प्राइस अच्छी होने से आप उसमें बाय कर सकते हैं ताकि आप मार्केट को आप अपने तरीके से उसको हैंडल कर सके।
दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे कि कोई सिविल इंजीनियर है और उसको पुल बनाना है और वो पुल की लोडिंग कैपेसिटी 1000 किलो है, तो आपको क्या लगता है कि वो सिविल इंजीनियर पुल 1000 किलो लोडिंग कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएगा? नहीं, वो उससे ज़्यादा वाला बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं वो लोग। वो तकरीबन 1200 किलो या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी वाला ब्रिज बनाएगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। इन्वेस्टमेंट आप जब करते हो तो आपको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है कि आपको जो चीज़ जो पैसे में मिल रही है आप उससे और सस्ता खरीदने में, उससे 10 या 20% और सस्ता खरीदने में प्रयत्न करें, ताकि आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आपका कैपिटल जो है वो बचा रहे। और ज़्यादा बताकर इस बुक के बारे में मैं आपका पढ़ने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, मगर इसके बारे में डिटेल में आप कहाँ से बुक खरीद सकते हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर क्लिक करके वहाँ से खरीदने की ट्राई करें। तो इस लिस्ट में मेरी तीसरी बुक है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच अपने इन्वेस्टमेंट जगत के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कई सालों तक एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम किया है, जहाँ पे वो एक फ़ंड मैनेज करते थे जिसका रिटर्न उन्होंने सालों साल तक 20% से ऊपर दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट जगत की ये सबसे सिंपल बुक है। आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने बहुत ही बेसिक स्टेप से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, और इस बुक को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, मगर डिटेल में समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरा पहला पॉइंट है पावर ऑफ मनी, यानी कि आपको पैसे का मूल्य अभी समझना है। जैसे कि हम 500 या 1000 रुपये खर्च करने से अभी कहीं कतराते नहीं हैं। 1000 रुपये हम सोचते हैं कि कहीं पे नए शूज़ ले लिए, कहीं कुछ और ले लिया, मगर आप ये 1000 रुपये आज इन्वेस्ट करते हैं, वो कल के आपके 1 लाख या 10 लाख रुपये बन सकते हैं। आप अगर ऐसा करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ कर पैसा बनाते हैं तो 10-15 साल में आपके पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, जो पैसा आप अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे पीटर लिंच बताते हैं कि मार्केट की जानकारी, यानी कि कई लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो मैं ये शेयर बेच दूंगा, और मार्केट इतना डाउन जाएगा तो मैं इतने शेयर ले लूँगा। तो यहाँ पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपने कोई शेयर 250 में लिया है और उसकी प्राइस 500 होकर 450 हो जाती है, तो फिर आप उसको बेचने की सोच रहे होते, मगर ऐसा करना उचित नहीं है। और ऐसा करने में कई लोग फेल भी होते हैं, क्योंकि कई बार उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर जाता है और आपको अफसोस भी होता है। तो मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। यहाँ तीसरे पॉइंट में पीटर लिंच हमें बताते हैं कि लर्न टू फेल, यानी कि शेयर मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। आदमी को अपने फेलियर से सीखना चाहिए, मगर इसके साथ ही आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि आप कौन सा फेलियर पचा सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी बात में श्योर नहीं है तो आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना कि आप फाइनेंशियली टैकल कर सको, और फाइनेंशियली टैकल करने के बाद उसके बाद जो फेलियर मिलता है उससे आपको बहुत सीखने को भी मिलेगा। मगर कई लोग ऐसा करते हैं कि शेयर मार्केट में एक साथ इतना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं कि दोबारा अगर उनको लॉस होता है तो दोबारा वो खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे एक एडवाइस है कि लर्न टू फेल मीन्स आपको आपके फेलियर से सीखना भी है, मगर वो हद तक भी फेल नहीं हो जाना है कि आप दूसरी बार खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी है। अगर 10 में से आपका एक शेयर भी चल जाता है तो आपको वो 9 शेयर में जो नुकसान हुआ है वो कवर हो सकता है। मगर यहाँ पे एक और चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप वो 10 शेयर में आराम से इन्वेस्ट कर सकें। चौथा पॉइंट है स्टॉक की प्राइस नहीं मगर स्टॉक की डिटेल नॉलेज रखो। यानी कि पीटर लिंच यह बताते हैं कि कई लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा यहाँ वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होते हैं, वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। यानी कि किसी को भी पूछो कि ये स्टॉक अच्छा जा रहा है तो वो तुरंत आपको पूछेगा कि उसकी प्राइस क्या है, मगर वो पूछने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। प्राइस चाहे जितना भी हो, मगर आपको उसके मैनेजमेंट क्या है, उसका रेवेन्यू डिटेल क्या है, उसका डेट कितना है, ये सब जानकारी आपको, उसकी बैलेंस शीट की जानकारी, ये सब जानकारी आपको अपने आप इकट्ठा करनी है। तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे रियल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो।
और यहाँ पे लास्ट चीज़ है कि जितना हो सके उतना जल्दी शुरू कर लो। यहाँ पे दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अभी इंडिया इज़ सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। हम दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंट्री बनते जा रहे हैं, जहाँ पे मौक़ों की भरमार है। दुनिया में इंडिया में निवेश करने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो काफ़ी कम है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी हो, मगर इंडिया में अभी यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप हो सके उतना जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और इंडिया में एक चीज़ और भी है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि कई और कंट्री में तो ये $10 के बराबर है, और वहाँ पे आप वो कंट्री में आप कुछ $1000 से कम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इंडिया इज़ गिविंग यू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और अभी हमें बहुत आगे जाना है। उस हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो आप जितना हो सके उतना जल्दी शुरू करें। इस लिस्ट में मेरी अगली बुक है धंधो इन्वेस्टर बाय मोहनीश पबराई। इस बुक के टाइटल में ही लिखा है द लो रिस्क वैल्यू मेथड टू हाई रिटर्न। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये बुक आपके लिए सबसे पहले पढ़नी चाहिए। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बोला जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, मगर यहाँ पे मोहनीश जी ने इस बात को बुक में गलत बताया है। उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि कैसे पटेलों ने अमेरिका में मॉडल का बिजनेस लो रिस्क हाई रिटर्न पे करके दिखाया और अब भी कर रहे हैं। जब युगांडा के डिक्टेटर ने पटेलों को और कई विदेशियों को युगांडा से निकाला तब पटेलों के पास अपना कुछ नहीं बचा था। सेविंग के नाम पे बस थोड़ा कुछ पैसा था। तभी पेट्रोल क्राइसिस की वजह से अमेरिका में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी मंदी से गुजर रही थी, और इसी की वजह से बैंक लोन पे रहने वाले मॉडल, जिसमें हम इंडिया में गेस्ट हाउस कहते हैं, वो बैंक बहुत सस्ते में बेच रही थी, मगर उसे चलाने वाला कोई नहीं था। तब पटेलों ने इसमें इन्वेस्ट करके एक तीर से काफ़ी सारे निशाने दागे और अपने रिस्क को इतना कम कर दिया कि बाकी मॉडलों की कंपेयर में उनके मॉडल प्रॉफिट में चलने लगे। उन्होंने मॉडल को अपना फैमिली बिजनेस बना दिया, जिसमें पूरा परिवार जुट गया था, जिससे उन्हें कोई बाहर के वर्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और इसी की वजह से मॉडल को मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत कम आ रही थी, और इसी की वजह से वो कम दाम पे कमरे भी किराए पर देने लगे, और इसी की वजह से वो काफ़ी कम्पिटिटिव रेट पे कमरे किराए पे देने लगे। यानी कि कम दाम पर मिले सस्ते और नुकसान में चल रहे मॉडल को भी उन्होंने पैसे कमाकर दिखा दिया। इस बारे में और डिटेल में आपको बुक में पढ़ने के बाद पता चलेगा, और आपका ये मज़ा मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो ये बुक आपको कहाँ से ख़रीद सकते हैं और उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसके अलावा और भी कई सारी बुक्स है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट बनाया है, जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज बढ़ाएगी और आपको एक रियल इन्वेस्टमेंट बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, और एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस ऐसे ही सिंपल मनी आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड जानकारी पहुँचा